नमस्कार मेरे पैरारूट के वासियों। दोस्तों आज मैं एक अहम मसला हो गया है। ये देखिए उधर ये अंग्रेज़ी शराब की दुकान है। अपना जो कलियर रोड निकलती है मेन बाज़ार में, वहाँ पर बंद का बोर्ड लगा है। दिनांक 15 मई 2020 से शराब की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेगी। हालांकि जो शराब के यहाँ ठेकेदार हैं उनसे मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हम प्रतीकात्मक एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ लें। उनका कहना है कि जो टाइम रखा गया है लॉकडाउन का, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का, उस समय कोई शराब नहीं खरीदता। शराब के रेट आधे हो गए हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या कि रेट आधे हो गए। शाम को अगर शराब बिकती है, जो शराब का समय है वो उनका मानना है कि 6 से 10। ऐसे ही एक शराब ठेकेदार जी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये जानकारी मुझे दी कि उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान इसमें उठाना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ भले ही बोर्ड लगा हो 15 मई 2020 से शराब की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेगी, लेकिन जो शराब ठेकेदार हैं उनका कहना है कि एक दिन की प्रतीकात्मक कल के लिए है। बाकी देखने वाली बात होगी। अब इसमें हो क्या गया है कि शराब के जो शौकीन लोग हैं, यहाँ लाइन दिखा सकते हैं, यह रुड़की में अधिकांश शराब के ठेकों पर इसी प्रकार से भीड़ उमड़ रही है। और मैं आपको जानकारी दूं कि इस मामले में अभी आबकारी विभाग से कोई बयान हमने लेना उचित भी नहीं समझा, चूँकि जो जानकारी मिली कि एक दिन के लिए है। इसलिए अगर ये आज की स्थिति क्या हो रही है कि कई लोग पेटी की पेटी खरीद रहे हैं। एक व्यक्ति ने पता चला एक पेटी खरीदी जिसमें 12 बोतल शराब होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हड़ताल लंबी खिंचे वह ब्लैक हो जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ध्यान आबकारी विभाग को रखना होगा कि हड़ताल की वजह से ब्लैक ना हो पाए। यानी अगर हड़ताल एक दिन की है तो चलिए फिर भी संभल सकती है स्थिति, लेकिन अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो ब्लैक की स्थिति आ सकती है। जैसे कि आज देखने में आ रहा है कई ठेकों पर एक व्यक्ति ही अकेले ही 12 बोतल लेकर जा रहा है। आबकारी विभाग ने कोई इसकी सीमा तय नहीं की है कि एक व्यक्ति कितनी शराब ले सकता है। एक क्वार्टर, एक हाफ़ जैसे आता है, एक बोतल, एक कितनी बोतल की एक आदमी ले सकता है। ऐसे में 12 की 12 बोतल एक पेटी एक व्यक्ति ले रहा है, तो यह भेड़चाल दिखा सकते हैं यहाँ मची है। आबकारी विभाग से यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मुझे तो ध्यान से कोई आबकारी विभाग से नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आबकारी विभाग के कोई सिपाही वगैरह यहाँ, भाई साहब दीवान जी, आबकारी विभाग से भी कोई आए हैं यहाँ? नहीं, आज नहीं कोई आए। आज आबकारी विभाग से यहाँ कोई है कोई? अच्छा, उनसे पूछ लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, एक बात, आबकारी विभाग से कोई आए हैं यहाँ? कोई सिपाही, कोई कर्मचारी व्यवस्था बनाने के लिए? व्यवस्था के लिए सुबह आते हैं एक बार। अभी तो कोई नहीं है फ़िलहाल ना। इन्होंने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए सुबह आते हैं, फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है। तो मैं ये जानकारी आपको देनी उचित समझी। और मारामारी मची है, होड़ लग गई है एक दिन के नाम पर ही। तो इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ मैं आपका संदीप तोमर आपको करता हूँ जय हिंद। और जय हिंद से पहले एक बार फिर कि आबकारी विभाग को संभल जाना चाहिए। पहले भी भूल हुई कि उन्होंने प्रॉपर वे में कई जगह दुकानें चेक नहीं की थी जो पिछले सत्र की थी, और दुकान खाली बाहर सील लगी रह गई। उनकी कोई जानकारी मीडिया को भी नहीं दी गई है कि एक ठेके पर कितनी पुरानी वो शराब थी और कितने नए ठेकेदारों को हैंड ओवर की गई। तो ये इधर दिखा दें, यह स्थिति यहाँ बनी हुई है, किस प्रकार से भीड़ है। उधर देसी शराब की है दुकान जो है, वहाँ पर भी काफ़ी मारामारी है, भीड़ है। तो नितिन जी, मैं इसी के साथ मैं विदा लूँगा अपने दर्शकों से। आपका संदीप तोमर, मैं करता हूँ आपको जय हिंद, नमस्कार।